जितना ज्यादा अपने आप को दबाए रहते हो ना, उतनी ही ज्यादा दमित इच्छाएं सर उठाती हैं। सबसे ज्यादा उत्पात करने का, उधम करने का मन उनका करता है जिन्होंने एक दमित जीवन जिया होता है। वास्तव में मुक्त होता है, उसे मुक्ति का उच्छृंखल प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रह जाती। ये जो लोगों को तुम शराब पी करके तोड़फोड़ करते, गाली बकते देखते हो, ये वो लोग हैं जो अन्यथा अपने मुंह से दो बोल नहीं कह पाते। दिन भर तो दो बोल नहीं फूटते। इसलिए इनके लिए जरूरी हो जाता है फिर कि जैकेट उतारने का अभिनय करें और उत्पात मचाएं। जिसने वास्तव में उतार दी है वो तो शांत हो जाता है, वो तो बस उड़ता है, अभिव्यक्ति है उसकी सहज, सरल, शांत। आते इसलिए हो क्योंकि उससे उबे हुए हो, और फिर यहां आके पूछते हो वो तो छूटा जाता है, उसका क्या करें। ऑफिस तुम्हारे लिए, तुम ऑफिस के लिए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ था कि तुम किसी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। सर लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें, जैसे अगर हम जैकेट उतार भी दें वो कर दें तो मन में फिर मन तो नहीं, मतलब फिर भागता है कि सब कुछ करो या नहीं करो। फिर ये देखिए, मतलब सब कुछ तो हम नहीं कर सकते। जैकेट उतार के देखो, जितना ज्यादा अपने आप को दबाए रहते हो ना, उतनी ही ज्यादा दमित इच्छाएं सर उठाती हैं। सबसे ज्यादा उत्पात करने का, उधम करने का मन उनका करता है जिन्होंने एक दमित जीवन जिया होता है। जो वास्तव में मुक्त होता है, उसे मुक्ति का उच्छृंखल प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रह जाती। ये जो लोगों को तुम शराब पी करके तोड़फोड़ करते, गाली बकते देखते हो, ये वो लोग हैं जो अन्यथा अपने मुंह से दो बोल नहीं कह पाते। दिन भर तो दो बोल नहीं फूटते। इसलिए इनके लिए जरूरी हो जाता है फिर कि जैकेट उतारने का अभिनय करें और उत्पात मचाएं। जिसने वास्तव में उतार दी है वो तो शांत हो जाता है, वो तो बस उड़ता है, अभिव्यक्ति है उसकी सहज, सरल, शांत। तो जैकेट उतारने से जो मैंने आपसे कल भी कहा था, जो अधूरापन रहता है हर चीज में, कि वो हम उस काम को कर ही नहीं पाते। फिर लगता है कभी कि यार ये मैंने सोचा था, किसी ने मुझे करने को कहा था, ये कहाँ से आया काम, तो वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। अब उतारो फिर बात करो। पहले कह रहे हो अगर उतार दें तो ये हो जाता है, अगर उतार दें तो वो हो जाता है। अच्छा, जॉयदीप ने बोला आप वो नहीं खाते हो लहसुन प्याज, क्योंकि उसको उखाड़ देना पड़ता है पेड़ को, इस टाइप का कुछ पता है। तो हम तो बागवानी ही नहीं कर पा रहे उसके बाद से, कि सारे पेड़ों को उखाड़ देना है, साफ कर देना है। क्या मतलब है उसका, समझे गलत यार। अभी कल ही मूली खाई है इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं। ये तो यूजुअली ऐसे बोलते कि प्याज और लहसुन तामसिक होते हैं। बात वो नहीं है, जो खरपतवार उखाड़ते हैं उसमें तो बहुत सारा तो निकाल उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। ये बात कोई पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, तो अपनी संवेदनशीलता की बात है। जो पता चल गया तो बुरा लगने लगा, नहीं तो पता नहीं था तब बुरा नहीं लग रहा था। आपके लिए प्याज है, प्याज के लिए उसका जीवन था, और ऊपर से फल ले लिया, पत्ती ले ली, एक बात होती है। आप उसको जड़ से ही उखाड़े दे रहे हो, दूसरी बात होती है। फिर जहाँ तक पौधों की बात है, उनकी पत्तियाँ दोबारा वापस आ जाती हैं। उनके लिए पत्तियों की सीमित महत्ता है। किसी की आप प्याज की पत्तियाँ ले लें, लेकिन खरपतवार जो उगती है उसे तो उखाड़ के ही फेंकना पड़ता है, तब तो बाकी सब्जियाँ लगती हैं। वो हमारी मानवकृत सभ्यता का अंग है, खेती।
कि जगह खाली करो, ज़मीन तैयार करो, फिर उस पर खेती करो, तो उसमें तो तमाम तरह की हिंसा होती ही है। ज़मीन से खरपतवार ही नहीं उखाड़नी पड़ती। जब खेती शुरू हुई थी तब तो पेड़ काटते पेड़ भी काटने होंगे। इंसान तो जो भी करेगा उसमें हिंसा तो शामिल है ही। वो तो जीवन जीने का एक अनूठा तरीका होगा जिसमें बिना हिंसा के काम चलता हो। सर, आपने जितना भी बोला मैंने डूब के देखा, करके देखा, मतलब मैं नहीं करी थी, मैं बस छोड़ दिया। बस छोड़ा भी शायद मैंने नहीं होगा। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट मतलब वो फिजिकल वाला नहीं, जो फिजिकल वाले के भी सेंटर में होगा शायद। वहाँ इतनी ठंडी लेयर्स, अनुभव हुई, अभी नहीं हो रही, और जैसे ही उस पर ध्यान जाता वो चली जाती है। और जब वो चली जाती तब पता चलता, तब मैं वापस अपनी बॉडी को फील कर पाती और मेरे हाथों तक झंझनाहट महसूस होती, हाथों तक मतलब ऐसे वाइब्रेशन। फिर पता चलता अच्छा मतलब कुछ चेंज फील हुआ। लेकिन सर इसको आप अभी बात कर रहे हैं, डूब गए, फील हो गया, मतलब एक एक्सपीरियंस ले लिया, इसको हमेशा मतलब मन को छोड़े कैसे रखे, हमेशा फिर पकड़ लिया मन को। अब जब हम जाएंगे ऑफिस में अपना काम करेंगे, जो काम होगा वो दिमाग वाला होगा, उसमें कैलकुलेशन होगी, एनालिसिस होगा, ये सब रह जाएगा ख़त्म। तो इसका मेंटेन इसे प्रशांत से ऑफिस में क्यों नहीं पूछते कि आप जो करा रहे हो कैंप जाएंगे तो ये हट जाएगा, मेंटेन कैसे करें? वो इतना ही प्यारा है तो उसकी रक्षा का आयोजन करके आया करो कि वो इतना दृढ़ रहे कि कैंप में हिले ही नहीं। जो मन तुम्हें अपने ऑफिस में रखना है वो मन तुम्हारे लिए अगर इतना ही उपयोगी और कीमती है तो उस मन की सुरक्षा का इंतजाम करके आओ ना, या कैंप में आओ ही मत। यहाँ आओगे तो हिल ही जाएगा। यहाँ आते इसलिए हो क्योंकि उससे उबे हुए हो, और फिर यहाँ आके पूछते हो वो तो छूटा जाता है, उसका क्या करें? छूटता है तो फिर छूटने दो। ऑफिस तुम्हारे लिए, तुम ऑफिस के लिए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ था कि तुम किसी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। Born to be productive in Hiralal Pannalal and Company. कैसा लगेगा?
ये बच्चा पैदा हो और उसके पैदा होते ही ये आकाशवाणी हो। अति उत्पादक, अति उत्पादक उत्पाद, सीवियरली प्रोडक्टिव, an employer's delight, available for exploitation। कैसे लगेगा? मुझे कल रात से ऐसा फीलिंग लाइक एक void and I'm going into the void, डर भी लग रहा है and it's just pulling me and it's जाते रहिए, थोड़ी देर बाद ये पता लगना भी बंद हो जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। it's very हर स्टेप पे हल्का सा डर लगता है, फिर it's like something is it's so एकदम void है बस suck कोई अंदर से it's you getting sucked in and then at the same time it's freeing also and it's confusing also. एक संदूक लाया था प्रश्नों का अपने साथ, खो गया कल रात। बड़ी मेहनत से संजोए थे, बड़ी मेहनत से खरीदे थे, कुछ उधार थे कुछ अपने थे। ढूंढ रहा था अब गरीब हो गया हूँ, अब कोई नहीं बिठाएगा मुझे अपने पास। तेरे पास नहीं है प्रश्न, लेकिन प्रश्न की संदूक खोने का कुछ लाभ दिखा। पहला कि अब उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, दूसरा उनके उत्तर नहीं खोजने पड़ेगा। जैकेट उतार दो। नहीं उतारी तो 100 कविताएं भी काम नहीं आएंगी। जैकेट धारी कवि कहलाओगे बस। कानून में क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ आता है। सब समझ आ रहा है, डरती हैं। नहीं जैसे अब रिश्वतखोरी है, इसको समाज में तो बुरा माना गया है और उस रोकने में कहीं कोई जान ही चली जा रही है तो क्या उसको सही बोल रही है? पैमाने सामाजिक नहीं हो सकते। क्या करना है क्या नहीं, इसका निर्णेता समाज थोड़ा ही होगा। रिश्वतखोरी अगर गलत भी है तो इसलिए नहीं कि इमोरल है, गलत भी होगी तो इसलिए क्योंकि वो आपको आपके सत्य से, आपकी आत्मा से, आपके कोर से अलग करती है, आपको लालच से जोड़ती है। यदि गलत है तो किन्हीं दूसरे कारणों के कारण गलत है। जिन वजहों से आपको कहा गया है कि गलत है वो कारण ही गलत है। हाँ, लालच में कुछ करो तो निसंदेह गलत है। और जैसे कृष्ण ने कहा ना अपना कर्म करो, क्षत्रिय का कर्म क्षत्रिय, तो उसमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। कृष्ण ने कहा जिस स्थिति पर बैठे हो, जो तुम्हारे मन की अवस्था है, तुम्हारे जीवन का तथ्य तो वही है, उससे भाग नहीं सकते तुम। लेकिन उस अवस्था में कर्म तुम्हें वो करना है जो मुझे समर्पित हो। ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह कि तुम्हारे जीवन की जो हालत है तुम उससे भाग नहीं सकते। तो अगर तुम पाते हो कि तुम एक गटर में हो
तो तुम आंख बंद करके कल्पना नहीं कर सकते कि मैं गटर से बाहर आ गया। तुम गटर में हो और चारों तरफ मल से घिरे हुए हो। अब ये बात तो तथ्य हो गई जीवन का। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें उसी में घुसे रहना है, उसी में तैरते रहना है कि मैं तो गटरवादी हूं और वहीं बैठ के किताबें लिख रहे हो। गटरवाद एक नई टीका। चलिए, तो पहली बात तो ये कि जीवन के तथ्य को स्वीकार करो। अर्जुन इस वक्त कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है जैसे हमारे husband और ने- सेनाओं का प्रतिनिधि है, वो इस तथ्य से भाग नहीं सकता। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब करना क्या है? पहली बात कहां पर हो, दूसरी बात अब करना क्या है? करो वो जो निष्काम भाव से कर सकते हो, करो वो जो कृष्ण को समर्पित होकर कर सकते हो। ये दोनों बातें एक साथ। हमारे हस्बैंड ने कुछ मतलब रंगे हाथ में जैसे पकड़ लिया था, उसने बाद में सुसाइड कर लिया। तो वो बहुत मन में चुभता है, ऐसा लगता है 14,000 ले रहा था, लेने देते। वो तो किसी भी कारण से कर सकता था। तो सही काम का अंजाम कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर जो भी अंजाम आए उसको ही मानना चाहिए कि यही सही था। जब आपने समर्पित होकर के कर्म करा, उसी क्षण आपने अंजाम पर से हक छोड़ दिया। अब अंजाम कुछ भी आता रहे, अब मेरा हक नहीं है अंजाम पे। मुझे जो सही लगा मैंने करा, अब जो नतीजा आएगा वही सही होगा। अब नतीजे में किसी की मौत हो जाती है तो हो, मौतें तो यूं भी होती रहती हैं, कौन अमर है? बोलिए बोलिए। सर, दो बातें होती हैं। जैसे पहली बात थी जैकेट उतारने वाली, और दूसरा था कि दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसमें इन दोनों चीज़ों को दो चीज़ें रखती हैं, एक डर, दूसरा डाउट। नहीं, मैंने नहीं कहा दूसरों को हावी ना होने दे। मैंने कहा जीवन तुम्हारा ऐसा हो कि दूसरों के मन में हावी होने का ख्याल ही ना आए। तुम जो बात कह रहे हो बहुत अलग है। तुम कह रहे हो जीवन तो मेरा वैसा ही रहे जैसा है, पर फिर भी दूसरे मुझ पे हावी ना होने पाए, ये असंभव है। मैंने ये कहा ही नहीं कि दूसरों को हावी मत होने दो, इतना तो समझाया। मैंने कहा कि सियार चेष्टा ही नहीं करते हाथी पर हावी होने की। हाथी को कोशिश नहीं करनी पड़ती, हाथी को सावधान नहीं रहना पड़ता। हाथी हाथी है, इसीलिए कोई उस पर हावी होने की कोशिश ही नहीं करेगा। तुम हाथी रूप में रहो ना। तुम ही जब जीवन ही डरा सहमा और संकुचित बिताओगे तो जाहिर सी बात है कि हर कोई तुम पे हावी हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं तुम पे हावी रहते हैं, क्या वो सब पे हावी रहते हैं? क्या वो सब पे हावी रहते हैं? तो तुमने कभी सोचा नहीं कि उन्होंने तुम्हारा ही चयन क्यों किया है हावी रहने के लिए? बोलो। जो कोई तुम्हें डराता है, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, क्या वो पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ा हुआ है? तो सोचो ना कि उसने तुम्हें ही क्यों चुना है शोषण के लिए? क्योंकि तुम ऐसे हो। जीवन बदलो अपना, जीवन बदल दो, कोई कोशिश ही नहीं करेगा तुम पे हावी होने की।